मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह के लगभग 6:30 का टाइम हो रहा है। नहा के आ चुकी हूँ और आज बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। तो सबके लिए ही बनेंगे। कहने का ये है कि जो बच्चों के लिए बनता है वो सभी लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि जो वाले दोस्तों कैसे आप सभी लोग शंभुनाथ कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है, मतलब आ चुका है रीको से। और अभी बस मेरे को इसमें आलू बॉईल हो गए हैं और आज बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में, लंच में आलू के पराठे। यही खाओगे ना? और दही के आलू की सब्जी बनाऊंगी। तेरे को नहीं देना है? टिफिन नहीं देंगे? क्यों? मन नहीं कर रहा मेरा। और लब ने मेरे से बोला था कि नहीं वहाँ आलू के पराठे बनाने हैं। चल यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि बच्चों के लिए पराठे बना दूँगी, सबके लिए मतलब पराठे मतलब पहले सेक के रख दूँगी। और इसमें से 2-3 आलू मैं रोक के रखूँगी। इधर जो रखे हैं मैंने रोक लिए हैं। और ताकि है ना, मैं दही के आलू की सब्ज़ी बनानी है। तो मुझे बनानी तो अभी थी सब्ज़ी वो, लेकिन फिर मैंने सब्ज़ी को बनाने का मुझे मौका ही नहीं मिला था। और यहाँ पे आलू के पराठे मतलब बच्चों के लिए रख दिए थे। बच्चे खा के भी चले गए थे, टिफ़िन में भी ले गए थे। और यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी पराठे सबके लिए ही बना दूँगी, क्योंकि उसके बाद में फिर मैं दलिया बाद में बनाऊँगी। मैंने कहा पहले पराठे ये सेक के रख दूँ। तो आलू के पराठे बन रहे थे, फिर इसके बाद लब के पापा को भी मैंने दे दिया। मैंने कहा आप भी खा लो। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद फिर वो घर आए थे ना, तो बोल रहे थे कि फिर क्योंकि हॉस्पिटल जाना है ना, तो वही यहाँ पे फिर मैं भी है ना जल्दी नहा क्या, वो आजकल जल्दी नहाना ही हो रहा है। तो यहाँ पे बस फटाफट से आलू के पराठे बना दूँगी। और इधर लक्के पापा बोले कि मेरे को है ना तू एक सादा पराठा दे दियो, एकदम कुरकुरा बनता है ना जो, वो सेक दे तू। तो यहाँ पे बस लक्के पापा के लिए। और अभी है ना मैं आपको बताऊँगा इसकी मन है ना, ना तो व्लॉग बनाने में लग रहा है ना कोई काम करने में लग रहा है। तो अभी जो जीजा जी है ना उनकी तबीयत डिस्टर्ब सी है ना, तो उस वजह से तो वहीं जाना है। तो वहाँ पर मेरे छोटे वाले भांजे हैं हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे लपके पापा बोले कि तू मेरे को है ना दही दे दे खाली, सब्जी तो बनाए मत ही, अब तू सब्जी बाद में बना दियो। तो यहाँ पे पराठे बना लिए थे। और आलू के पराठे तो आपको पता है कि अचार से भी अच्छे लगते हैं और सादा भी अच्छे लगते हैं। तो मेरे को तो चाय से ज़्यादा पसंद है, लेकिन है ना चाय बनाने का उतना मेरे पे टाइम था नहीं, वो क्योंकि हॉस्पिटल जाना था ना। तो यहाँ पे फिर मैंने भी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। और उसके बाद है ना फिर यहाँ पे मैंने मतलब साड़ी पहन ली थी। और इसके बाद ये देखिए बालों में मतलब पूरा वो टॉवल बंधी रही थी ना, तो बाल एकदम अकड़ गए हैं, मेरे सारे बाल ऐसे हो रहे हैं। तो वहीं हॉस्पिटल जाना है। और आज है गाइज मैं बताऊं कि आज बाबू महाराज की दौज है। तो सभी को बाबू महाराज की दौज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे बस बिंदी अपनी इस डिब्बी में रखती हूँ। ये डिब्बी क्या है, एक छोटी सी ही है, और इसमें रख लेती हूँ जो भी छोटी वाली बिंदियाँ होती हैं, तो ज़्यादा ढूंढने दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ बस ये देखिए, तो इसमें से पैसे भी निकाल के मैंने रख लिए हैं, क्योंकि उतना समय है ना मेरे पास मतलब नहीं था कि पर्स निकालूँ वो निकालूँ। और उधर लब के पापा जल्दी बोल रहे थे। और फिर सुरभि को वो लंच देने गए थे। सुरभि को लंच, क्योंकि है ना सुरभि नहीं ले गई थी अपना लंच, लब तो अपना लंच ले गया था। सुरभि बोली कि मेरे को नहीं ले आना, मेरा मन नहीं है। लेकिन फिर मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं खा लूँ और सुरभि ना खाए।
मैंने कहा नहीं आप देख के आओ। तो लपके पापा फिर उसको मैंने एक पराठा रख दिया था, उसको उसे देने गए थे। और यहाँ पे फिर मैं भी तैयार हो गई थी, बाल काट लिए थे। तो बाल को मैं ना रूम के अंदर नहीं काटती, मैं बाहर ही काटती हूँ, क्योंकि बाल टपकते हैं तो वो गंदे से लगते हैं। और मेरे को ख़ास है कि जैसे कि आप है ना नहा के तुरंत बालों को नहीं काटूँगी, क्योंकि फिर नहा के खाना बनता है ना, तो मेरे को बहुत अजीब सा लगता है, बाल इधर उधर चिपकते हैं हाथों में, कितना भी करो फिर। तो फिर यहाँ पे ना बस ऐसे ही जल्दी से निकल जाएंगे। इसमें दूध ऐड करूँगी। यहाँ पे गाइस मैं बताऊँगी, हरी मूंग की दाल का दलिया बन गया है, तो फिर इसमें बस दूध ऐड कर दूँगी और बाकी कैन में ले जाऊँगी। क्योंकि अगर जैसे 2-3 बार मतलब अगर खाने का होगा ना तो फिर खा लेंगे। और अगर पास में हॉस्पिटल होता ना तो ये है कि तुरंत की तुरंत आप लेके आ सकते हो, लेकिन है ना हॉस्पिटल काफ़ी दूर है। एक बार में ही आपको सारा सब कुछ जो भी ले जाओ वो ले जाओ, और दूसरी बार तो फिर जाने का शाम को ही हो पाता है, क्योंकि एक बार में ही अगर वहाँ जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में जाते हैं तो 4-5 घंटे आपके लगते हैं। तो मैं बताऊँगा इसकी हम लोग सुबह 10 बजे निकले थे और फिर वहाँ से है ना फिर लौट कर आए थे, लगभग 1 बजे करीब लौट कर आए थे, मैं आपको बताऊँ। और 1 बजे वहाँ से लौटे थे। तो फिर लब को हमने साथ स्कूल लब को ले लिया था, क्योंकि लब का स्कूल भी काफ़ी दूर पड़ता है ना। तो फिर लब के पापा फिर लब को लेकर आए थे, और तब तक हम हॉस्पिटल में थे। तो डॉक्टर टेस्ट वगैरह भी हो रहे थे उनके। और मैं बताऊं उनको गाइस, उनका बीपी है ना, वही बीपी की प्रॉब्लम थी जो कि वो गिर पड़े थे, जिससे है ना मतलब उनका एक साइड में ना हल्की सी पैरालाइज की प्रॉब्लम है। मैं बताऊँ हल्का सा है गाइस, मैं बताऊँ आपको। तो अभी डॉक्टर ने दवा जो लग रही है डॉक्टर उससे, तो भी मैं बताऊँ कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर ने अभी बोला है, कल तक तो उन्होंने डॉक्टर ने ये बोला था कि आप है ना, ये वीडियो कल का है ना, कल तक तो उन्होंने बोला था डॉक्टर ने कि आप है ना इनको 4-5 दिन यहीं रहने दो, इनको आराम मिल रहा है। लेकिन आज डॉक्टर ने बोला है कि आप इनको है ना जयपुर ले जाओ। तो देखते हैं अब लब के पापा और मेरे भांजे क्या मतलब उन्होंने क्या सोचा है। अभी कुछ डॉक्टर ने तो बोला है कि आप थोड़ा सब्र करके रहो, आराम मिल जाएगा। और कुछ डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप है ना इन्हें जयपुर ले जाओ। तो बस यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि डॉक्टर राउंड पर आए थे, तो फिर लक्की पापा और हम लोग बाहर ही खड़े रहे थे जब भी वो डॉक्टर चेक कर रहे थे। तो गाइज मैं बताऊँ कि मैं शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा हूँ, मैं अभी नहाकर आई हूँ, फिर से नहाकर आई हूँ। मतलब कहने का ये है क्योंकि आज है बाबू महाराज की दौज, तो सभी को बाबू महाराज की दौज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं बताऊँ गाइज कि हमारे धौलपुर में बाबू महाराज की पूजा बहुत ज़ोरों शोरों से मनाई जाती है, धौलपुर में और MP साइड में भी बहुत ज़्यादा। यानी कि अपने यूपी में ना बाबू महाराज की पूजा होती है, शादियों में जो पूजा होती है ना बाबू महाराज की, तो वही आज बाबू महाराज की दौज है। तो हमारे यहाँ मतलब हमारे राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है बाबू महाराज का। तो खीर बनाई जा रही है जो कि लक्की पापा की पूजा करेंगे, क्योंकि इसमें ना 11 पे पूजा होती है जो कि घर के पुरुष करते हैं। तो अभी लक्की पापा खीर बना रहे हैं, और मैं सुबह भी नहाई थी, अब भी नहाई हूँ, और वही पूजा करेंगे लक्की पापा। तो खीर भी उन्हीं से बनवाई है मैंने। और बाकी तो ये है कि आप जो कुछ खाने के लिए बनाना चाहो वो बना सकते हैं। हो गए चावल, हो गए, देख लो, चेक कर लो। लक्की पापा से मैंने खीर बनवाई, मैंने कहा पूजा आप ही डैडू के हाथ की खीर, आज डैडू के हाथ की खीर खाओगी। तो बुरा चढ़ता है गाइस मैं बताऊं। और खीर जो दूध प्योर दूध की बनाई जाती है, मतलब पानी मिक्स नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये था कि जिसके घर में गाय भैंस होती हैं वो लोग सारे गाय भैंसों के दूधों की खीर बनेगी। तो मुझे अपने यहाँ धौलपुर की तो मैं बता सकती हूँ कि जितने भी लोग हैं ना आसपास के गांव के लोग, कोई आज के दिन दूध को बेचेगा नहीं, वो सारा दूध है ना अपने घर घर में बनाएंगे, खीर बनेगी सबके घर घर में, और काफ़ी जोर। तो गाइस 3-4 दिन से डेली इतने मतलब हमारे धौलपुर में कांवरिये निकल रहे हैं,
और वो मंदिरों पे जो कावड़ चढ़ाई जाएगी ना, तो बाबू महाराज के मंदिर पे चढ़ाई जाएगी। ये बाबू महाराज सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। बहुत ही सच्चे देवता हैं गाइस। तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे ना, तब उसी साइड में मंदिर है गाइस। मैं बताऊँ तो इतने लोग थे और बहुत मतलब सभी लोग जा रहे थे। हो गए चावल? हो गए तो बस ठीक है। थोड़ी उन्हें ऐसी गाड़ी सी हो गई और खदका दो निकले नहीं। तू देख लो वही खड़े। अभी इनसे ही पूजा करवा ली है क्योंकि तो कम है, तेज कर दो अब तक। सॉफ्ट हो गए चावल। हाँ तो बस गाढ़ा, वो दूध में गाढ़ा हो जाए ना, फिर बंद कर देना। लब ट्यूशन जा रहा है गाइस। हैप्पी बर्थडे केक। गाइस मैं बताऊं कि लब के पापा ने पूजा कर दी है और फिर वो चले गए थे रीकू मम्मी को खाना देने के लिए। तो यहाँ पे मट्ठे वाले आलू बना दिए थे। और पूजा होती है आपकी, मैं बताऊं बूरा चढ़ाया जाता है और खीर से होती है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊं कि फिर पूड़ियाँ तो खैर बनती है बाद में, आप बना सकते हैं क्योंकि अपने लिए ही बनती हैं। तो जो मम्मी जैसे बनाती आई ना वैसे ही मैं करती आई हूँ। वैसे पूजा है ना बूरे से और खीर से होती है। तो बाबू महाराज की मैं आपको बात बताऊँ गाइस कि जो हमारे यहाँ शादियों में बूढ़ा बाबू बोला जाता है ना, बूढ़ा बाबू पूछता है ऐसे बोलते हैं ना, बस वो ही होते हैं बाबू महाराज। तो हमारे यहाँ तो गाइस घर घर में मतलब मनाया जाता है। तो और मैं तो गाइस बताऊं कि मैं तो शाम को डेली सुबह शाम दीपक रखती हूँ, धूप बत्ती लगाती हूँ। जो मम्मी लगाती हैं ना, हम मेरी सासू माँ, तो मैं भी ना दीपक रखती हूँ। जो किचन में रखा जाता है ना दीपक, वो बाबू महाराज का दीपक होता है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि एसी को मतलब 3-4 दिन हो गए। तो ये आज ही का वीडियो यानी कि मॉर्निंग का है। आज क्या है, आज है थर्सडे, तो थर्सडे की मॉर्निंग का है। तो आज मतलब लब के पापा है ना इसको लगवाने वाले हैं क्योंकि वो ठीक हो गया है। और वो जो भैया थे ना उनका फ़ोन आ रहा था कि आप लगवा लो, लेकिन डेली है ना हॉस्पिटल जाना हो रहा था ना, तो वो लगवा पा नहीं रहे थे। तो बस गाइस वीडियो का एंड करूँगी और अभी व्लॉग में जितना बना पा रही हूँ उतना बना दी। तो मिलेंगे आपसे फिर से कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।